अभी आज अपन डिस्कस करेंगे कि अभी कोविड के अंदर मैनेजमेंट में एक शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलन में चल रहा है कि प्रोन वेंटिलेशन। तो प्रोन वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है? प्रोन का मतलब अपन जो साधारण जो ये एक मेडिकल टर्म है, साधारण भाषा में अगर अपन बोलें डे टू डे लैंग्वेज में तो उल्टा लेटने को बोलते हैं प्रोन। और वेंटिलेशन का मतलब साधारण अपन सांस जो लेते हैं तो उल्टा लेट के अपन सांस लें उसको बोलते हैं प्रोन वेंटिलेशन। तो आजकल ये अपना जब कोविड के अंदर अपना मैनेजमेंट में जब मरीज का सैचुरेशन कम होने लग जाता है, उसको सांस में तकलीफ होने लग जाती है, तो अपन उसको ये प्रोन वेंटिलेशन मतलब उल्टा लेके सांस लेने की अगर अपन उसको सलाह देते हैं तो उसके लिए फ़ायदेमंद रहता है। अब अपन देखेंगे कि इससे क्या होता है, प्रोन वेंटिलेशन से क्या हो जाएगा। प्रोन वेंटिलेशन में क्या होता है कि ऐसे अपन जब सीधे लेटते हैं तो अपना जो पूरा जो एब्डोमेन है और अपना जो छाती है, अपना जो सारा जो एब्डोमेन का मतलब होता है पेट के अंदर जो अपने सारे जो भी ऑर्गन्स हैं वो सब नीचे की तरफ दबाव देते हैं। और नीचे की जब दबाव देते हैं तो उसमें अपन को इसमें क्या होता है कि डायफ्राम को जगह नहीं मिल पाती। तो अगर अपन उल्टा लेटते हैं तो उसमें जो अपने को डायफ्राम को मतलब कि फेफड़े को एक्सपांड होने की उसमें गुंजाइश बढ़ जाती है। इसीलिए अपन अपना मकसद जो प्रोन वेंटिलेशन का सिंपल ये है, अपन साइंटिफिक उसमें न जाएं, अपना मकसद सिर्फ ये है कि उससे फेफड़ों को फूलने की ज़्यादा गुंजाइश बढ़ जाती है और अपना जो सैचुरेशन कम होने लगता है वो सैचुरेशन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसमें अपना क्या होता है कि अपन जैसे प्रोन हो जाते हैं तो अपना जो सारा जो एब्डोमेन का पार्ट है वो नीचे की तरफ चला जाता है और जो डायफ्राम जो होता है अपना जो अपने छाती और पेट को जो बीच के अंदर एक जो बैरियर होता है, एक पतली सी झिल्ली नुमा एक चीज़ होती है डायफ्राम, तो वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है और फेफड़े को एब्डोमेन में जगह मिल जाती है फैलने के लिए। दूसरा एक क्या होता है कि नॉर्मली जब अपन सीधे लेटते हैं तो हार्ट का भी एक प्रेशर पड़ता है लंग्स के ऊपर, तो उसको अपन जब उल्टा लेट जाते हैं तो हार्ट का जो वजन है वो अपना सामने रिब्स के ऊपर और स्टर्नम के ऊपर आ जाता है। स्टर्नम मतलब ये बीच वाली हड्डी, तो वहाँ आ जाता है, तो अपन को जो लंग्स के ऊपर प्रेशर रहता है वो भी रिलीज हो जाता है। तो इस तरह से अपन को लंग्स को एक्सपांशन की गुंजाइश बढ़ जाती है। अब तीसरा सवाल आता है कि अपन कैसे करें। अभी अपन ने देख लिया कि प्रोन वेंटिलेशन क्या होता है, इससे क्या फायदे होते हैं, कैसे फायदे होते हैं। अब अपना तीसरा जो सवाल आता है वो सवाल आता है कि अपन को प्रोन वेंटिलेशन कैसे करेंगे, और फिर अपन देखेंगे कि कब करेंगे और कब नहीं करेंगे। तो अब अपन ने देखा कि प्रोन वेंटिलेशन के लिए जैसे कि अपने यहाँ पे एक ये व्यक्ति हैं, ये हमारे साथ लेटे हुए हैं, तो अभी ये सुपाइन लेटे हुए हैं। तो जब ये अपन ने देखा कि सुपाइन लेटे में, तो अभी अपन ने बताया कि इनका हार्ट का जो वजन है वो भी फेफड़ों के ऊपर जा रहा है, क्योंकि हर चीज़ का वजन नीचे ग्रेविटी से नीचे की तरफ ही जाता है। तो इनके लंग्स थोड़े से कंप्रेस्ड हैं, इनको सुपाइन के अंदर फेफड़ों को जो एक लिमिटेड ही जगह है फैलने के लिए, जब ये अगर उल्टे लेट जाएंगे तो इनको फेफड़ों के खुलने की थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। अब इसको अपन कैसे करते हैं, कैसे करने के तरीके में अपने जो आएंगे कि अपन को इसके लिए तकिए की जरूरत पड़ती है। कम से कम 3 तकिए अपन को जरूरत पड़ेगी। एक तकिया अपन रखेंगे छाती के ऊपर वाले हिस्से पे, एक तकिया अपन रखेंगे पेल्विस वाले पार्ट के ऊपर, और तीसरा तकिया अपन रखेंगे पांव के पास में। इसका जो रखने का तकिया रखने का जो मकसद है वो है कि आपका जो निप्पल से लेके जो आपका पेल्विस का जो जेनाइटल ऑर्गन्स के बीच वाला जो पार्ट है, मतलब फेफड़ों का मतलब कि छाती का नीचे वाला हिस्सा और पेट का जो हिस्सा, ये आपका जमीन से मतलब बेड से टच नहीं हो। जो तकिए रखने का जो मकसद है, जो पर्पज है तकिए रखने का, वो है कि अपना ये जो पार्ट है, पेट वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये फ्री रहे। अपन जब प्रोन वेंटिलेशन कर रहे हैं और अगर अपन तकिए नहीं लगा रहे हैं तो इसके अंदर अपन को फिर वो नीचे से जब ये फ्री होगा तभी वो आराम से खुल पाएंगे फेफड़े। अगर ये जमीन से टच रहेगा, बेड से टच रहेगा, तो अपन इफेक्टिव प्रोन वेंटिलेशन नहीं कर पाएंगे। हालांकि अपन उल्टे लेट तो गए लेकिन वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो अपन जैसे इसको करने का तरीका करते हैं, तो इनको अपन उल्टा लेटने के लिए बोलते हैं। तो अपन इनको उल्टा लेटने के लिए पहले 2 तकिए और लाएंगे। ये एक तकिया अपन ने लिया, इसको अपन ने पाँव के नीचे रख दिया। एक तकिया अपन ने लिया, इसको अपन पेल्विस के नीचे रख देते हैं। ये अपन ने पेल्विस के नीचे रख दिया और अब इनको अपन ने उल्टा लेटने के लिए बोल दिया। तो अब ये जब उल्टा लेट रहे हैं और ये तकिया है इनका छाती के ऊपर वाले हिस्से पे, तो इसमें अपन जब देख रहे हैं कि जो तकिए लेटे लगा रखा है अपन ने, ये पेल्विस वाला जो तकिया है, तो ये जो पार्ट है इनका, ये जो पार्ट है पेट वाला, ये पार्ट फ्री होना चाहिए।
उसके लिए हो सकता है कि ये तकिया अगर आपका थोड़ा सा भी अगर पेट भारी है, पेट मतलब ये ज़मीन के बेड के टच नहीं होना चाहिए, इस तकिए को अपन को यहाँ पे थोड़ा मोटा तकिया या 2 तकिए भी लगाने पड़ सकते हैं। तो अपना जो मेन मकसद है वो मकसद ये है कि आपका जो पेट वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा छाती का और ये पूरा जो पेट है आपका, ये फ्री रहना चाहिए, तभी आप उसको इफेक्टिव प्रोन वेंटिलेशन कह पाएंगे। ये जो नीचे वाला तकिया है वो इसलिए रखते हैं कि अपन, जिससे कि आपके जो पाँव हैं ये कंफर्टेबली थोड़े हवा में आ जाएंगे, तो ये आपके ज़मीन पे टच नहीं करेंगे। तो इसलिए ये पोजीशन आपकी है आइडियल प्रोन वेंटिलेशन। आपका जो आपने देखा ऊपर वाला जो है, इसमें आपको ध्यान रखना कि गर्दन आपकी कंप्रेस ना हो। अगर आपको गर्दन को आपने हाथ से रख सकते हैं, हाथ आपको चाहे अगर कंफर्टेबल है तो ऐसे रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं। इसमें 2 बातें हैं कि एक तो आप आराम से कर सकें, कंफर्टेबल रहें, और दूसरा मेन मकसद है आपका जो छाती का नीचे वाला हिस्सा और पेट का हिस्सा, ये दोनों फ्री रहें। ये आपका मेन मकसद प्रोन वेंटिलेशन का है। जब अगर ये रहेगा तभी इफेक्टिव प्रोन वेंटिलेशन हो पाएगा। ये कब करें अपन? जैसे ही अगर अपन कोविड-19 के अगर शिकार होते हैं, अपन को या सांस में तकलीफ होने लगती है, अपन देखते हैं कि अपना सैचुरेशन मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं, तभी अपन को इसको करना शुरू कर देना चाहिए। फिर प्रोन वेंटिलेशन आप कर रहे हैं तो प्रोन वेंटिलेशन कितनी देर करेंगे? नॉर्मली अगर साइकिल्स में करते हैं तो आप देखते हैं कि आप एक साइकिल में 30 मिनट से लेके 2 घंटे तक आप प्रोन रह सकते हैं। एडवाइस करने वाले कहते हैं कि 24 घंटे में से आप 16 घंटे तक भी अगर प्रोन रहोगे तो आपके रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो आपको जिस हिसाब से बता रखा है, गाइडेड है, उसमें जो है कि आप 30-30 मिनट्स की आप लेटरल साइड में रखें, करवट लेके भी लेटें, और 2-2 घंटे की आप साइकिल, ये तक करवट लेते टाइम आप तकिए हटा दें, करवट लेते टाइम आपको तकिए की जरूरत नहीं रहेगी। इसमें आपको जैसे भी आराम रहे वैसे आप ऐसे तकिया लगा के लेट सकते हैं। लेकिन तकिया लगा के जब आप लेटते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आप एकदम, ये तो एकदम सीधे हो गए, लेकिन अगर आप प्रोन नहीं लेट पा रहे हो, तो जिन व्यक्तियों के लिए अगर अपन प्रोन नहीं लेट पा रहे हैं और अगर अपन लेटरल लेट रहे हैं, करवट में लेट रहे हैं, तो उसमें अपन को ध्यान रखना है कि थोड़ा सा अपन बेड की तरफ झुक के लेटें। उसमें भी आपको थोड़ा सा प्रोन वाला जो एडवांटेज है वो एडवांटेज मिल पाएगा। अगर अपन इस तरह से प्रोन अगर करवट लेंगे तो इसमें अपना वो वाला एडवांटेज खत्म हो जाता है। तो इसलिए अपन को अगर करवट लेके लेटना है तो भी अपन थोड़ा सा पलंग की तरफ झुकी हुई अवस्था के अंदर लेटे रहेंगे। ये अपना हो गया लेटरल पोजीशन में। तो अपन को 30-30 मिनट का अपन लेटरल रखते हैं और एटलीस्ट एक साइकिल 2 घंटे की अपन प्रोन वेंटिलेशन का रखते हैं। अब एक सवाल आता है कि अपन कौन लोगों के लिए अपन प्रोन वेंटिलेशन नहीं करना। तो प्रोन वेंटिलेशन नहीं करने वालों के अंदर आते हैं जैसे प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उनके अंदर अपना एडवाइस नहीं है ये। अगर किसी को कोई स्पाइन इंजरी है या किसी को पेट के आगे वाले हिस्से में या कहीं कोई सर्जिकल प्रॉब्लम है, ऑपरेशन हुआ है, तो जिस कंडीशन में अगर आपको डॉक्टर ने सलाह दे रखी है कि आप प्रोन ना हो, उन सब कंडीशंस में आपको प्रोन वेंटिलेशन को अवॉइड करना है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली कि अपन को प्रोन वेंटिलेशन कब कब करना है। तो अब अपन इसको समराइज करते हैं। तो अपन ने देख लिया प्रोन वेंटिलेशन क्या था, वो अपन को पता चल गया। उल्टे लेट के अपन को सांस लेने को अपन प्रोन वेंटिलेशन कहते हैं। इसको अपन को कब करना है? जब भी अपन को सांस में तकलीफ हो रही है, अपनी सांस की गति बढ़ने लग गई, सैचुरेशन कम होने लग गया, तभी अपन को प्रोन वेंटिलेशन स्टार्ट करना है। कितनी देर करना है अपन को? अपन को 2-2 घंटे की साइकिल में अपन एक दिन के अंदर 16 घंटे तक भी अपन प्रोन वेंटिलेशन में रहेंगे तो अपन को अच्छे फायदे मिलेंगे। कैसे करना है वो अपन देख ही लिया। कैसे करने का जो अपना एक ही मकसद है कि अपना जो ये पेट वाला हिस्सा, जो नीचे वाला जो छाती का हिस्सा और जो पेट वाला हिस्सा, इसको एक्सपांड होने का मतलब फूलने का, खुलने की जगह मिले। ये अपन को ध्यान रखना है। इसी चीज़ के लिए अपन को जो प्रोन वेंटिलेशन करना है। तकिए लगाते टाइम भी ध्यान ये रखना है कि आपका एब्डोमेन मतलब पेट का हिस्सा और छाती के नीचे वाला हिस्सा फ्री रहे, वो आपका बेड से टच नहीं रहे। और जो जिसमें नहीं करना वो अपन ने देख ही लिया। तो आशा करता हूँ कि ये सब तक पहुँचेगा मैसेज और सब लोग इससे अपने मैसेज को आगे तक पहुँचाएंगे और मरीजों को फ़ायदा पहुँचेगा।